वेलकम पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 1999 में और तब ये 2 मार्क्स का था। बट दीज डेज ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में ही आते हैं। एनीवेज लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन भी देखेंगे इसी वीडियो में, वो है गेट 2004 एग्जाम से। ओके, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का है। पहले मैं इस 1999 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट सेज अरेंज द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर सीपीयू in decreasing order of operating speeds, hardwired control, vertical microprogramming, horizontal microprogramming। ओके, तो इन तीनों को आपने अरेंज करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट किस टाइप्स के होते हैं। कंट्रोल यूनिट बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। पहला जहां पे आप हार्डवेयर यूज कर रहे हो, दूसरा जहां पे आप हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों यूज कर रहे हो। इसे कहते हैं हार्डवायर्ड, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर का यूज हो रहा है। माइक्रो प्रोग्राम्ड में सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर रन्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रन्स ऑन टॉप ऑफ द हार्डवेयर। एक बात का आप ध्यान रखें कि इसे सॉफ्ट वायर्ड नहीं कहते। सॉफ्ट वायर्ड जैसा कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो हार्ड वायर्ड जनरली इन सबसे तेज होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से भी वर्टिकल से भी, क्योंकि इसमें सिर्फ हार्डवेयर यूज हो रहा है। यहाँ पे हार्डवेयर तो है ही है, बट उस हार्डवेयर के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर रन हो रहा है तो फेचिंग डिकोडिंग वो सब होगा ही होगा, यू नो दैट, है ना। यहाँ पे कोई फेच साइकिल कोई डिकोड साइकिल कुछ नहीं होता। सो दिस वन इज द फास्टेस्ट वन। ये है फास्टेस्ट। अब देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इनमें से कौन सा तेज है। चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, हम कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि हम कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दोनों में लिख रहे हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप वर्टिकल यूज कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम कुछ ऐसे लगेंगे, बट अगर आप हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम ऐसे लगेंगे। क्योंकि वर्टिकल में साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन तो कम होता है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन छोटी है, बट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, रादर मुझे कहना चाहिए नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, इन्हें हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होंगी। और हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन का साइज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे साइज इतना ही है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया बट प्रोग्राम छोटा हो गया। कैसे कर रहे हैं हम ये? सपोज आपके पास 32 अलग अलग रजिस्टर्स हैं या अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके लिए आप कंट्रोल सिग्नल्स यूज करना चाहते हो। 32 अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स पॉसिबल हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप हॉरिजॉन्टल में 32 बिट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यूज करोगे। ओके, यानी कि 32 बिट्स की एक इंस्ट्रक्शन होगी और जो भी कंट्रोल सिग्नल आप जनरेट करना चाहते हो वहां पे आप सेव कर दोगे 1। ओके, सो ऑन। अब क्योंकि यहां पे 1 है, ये बिट जिस भी रजिस्टर से कनेक्टेड होगी, जैसे मैंने इसे एक्यूमुलेटर को कनेक्ट कर दिया, एक्यूमुलेटर से कनेक्ट कर दिया, एंड दिस वन इज कंसिडर्ड एज अ लोड सिग्नल। जब भी मैं एक्यूमुलेटर से कुछ डाटा लोड करना चाहता हूं मैं इस बिट को हाई कर दूंगा। ओके, दैट्स हाउ हॉरिजॉन्टल वर्क्स। और इसका फायदा क्या है, हम एक ही टाइम पे अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे इससे डाटा रीड करवाना है और किसी और रजिस्टर में डाटा राइट करवाना है, मान लो वो राइट करवाने का कंट्रोल सिग्नल ये रहा, मैं दोनों को एक ही टाइम पे ऑन कर सकता हूँ, है ना। बिकॉज ये सारी बिट्स में मैं कुछ भी सेव कर दूं, मैं चाहूं तो सारे ही 1 बना सकता हूँ, मतलब एक ही टाइम पे सारे कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो गए। बट इसमें वर्टिकल में क्या हो रहा है, मैं 32 बिट डाटा को कंप्रेस कर दूंगा। अब आपको पता है 32 को अगर हम 32 बिट, मतलब कि अगर हम 32 अलग अलग चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो 5 बिट्स इनफ होंगी। मतलब अगर मैं 32 अलग अलग कंट्रोल सिग्नल्स में डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं तो मैं एक 5 बिट का एड्रेस लिख सकता हूं, बिकॉज 2⁵ इज 32, यानी कि यहां पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन 5 बिट की होगी। अब सपोज मैंने इन 32 रजिस्टर्स को नंबर्स दे दिए
32 कंट्रोल सिग्नल्स को एक नंबर दे दिया 0 to 31। ओके, अब 0 से लेके 31 तक सपोज मैं सिग्नल नंबर 7th जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या सेव करवाऊंगा? 7 सेव करवा दूंगा मैं, 00111। ओके, वैसे ही अगर मैं 31st सिग्नल जनरेट करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पे ऑल वंस सेव करवा दूंगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि यहाँ पे हमने डाटा को इस तरफ कंप्रेस कर दिया। तो सवाल आ रहा है डाटा ऐसे क्यों एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि हमने तो सिर्फ ऐसे कंप्रेस किया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब हम एक बार में एक ही सिग्नल जनरेट कर पा रहे हैं। अगर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 अलग अलग सिग्नल्स चाहिए तो यहाँ पे मुझे 3 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, बट यहाँ पे मैं सिर्फ उन तीन स्पेसिफिक बिट्स को वन करके एक ही इंस्ट्रक्शन से, रादर एक ही माइक्रो इंस्ट्रक्शन से वो तीनों सिग्नल जनरेट करवा दूंगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे डाटा कंप्रेस हुआ है तो इसे डिकोड करने के लिए डिकोडर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फैच फेज भी होगा, डिकोड फेज भी होगा और एग्जीक्यूट फेज भी होगा। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हार्डवायर्ड में फैच डिकोड एग्जीक्यूट ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो हार्डवायर्ड तो सबसे तेज है। और दूसरी बात, यहाँ पे डिकोड फेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे डाटा बहुत कंप्रेस्ड है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में या तो डिकोड फेज होगा ही नहीं, और होगा तो बहुत तेज होगा। अब तेज कैसे होगा उसके लिए आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपका डिकोड फेज होगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे मैंने जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है मैं सीधा वहां पे 1 लिख दूंगा। ओके, तो अब इसका आंसर होगा सबसे फास्टेस्ट है हार्डवायर्ड, उससे थोड़ा स्लो है हॉरिजॉन्टल, फिर आता है वर्टिकल, यानी कि ये है ऑर्डर, हार्डवायर्ड देन हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, वर्टिकल बीइंग द स्लोएस्ट वन, हार्डवायर्ड बीइंग द फास्टेस्ट वन। ओके, हार्डवायर्ड फास्टेस्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे डिकोड नहीं करना पड़ता। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शंस भी कम होती हैं तो फैचेस भी कम होंगे। हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ फैचेस भी ज़्यादा होंगे। ओके, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही ज़्यादा हैं तो फैचेस भी ज़्यादा होंगे। ओके, सो दीज आर द रीज़न व्हाई हॉरिजॉन्टल इज फास्टर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये है फ्रॉम गेट 2004 एग्जाम। यहाँ पे आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग के फीचर्स। द क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग ए पार्ट डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ सिग्नल डिकोडर्स। या ये ट्रू है, हमने देखा क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा कंप्रेस नहीं हुआ, मतलब इस डायरेक्शन में कंप्रेशन हमने नहीं की तो डिकोडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बी पार्ट इज रिजल्ट्स इन लार्जर साइज्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देन वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का साइज ज़्यादा है क्योंकि हमने कंप्रेशन ही नहीं की, तो ये बी पार्ट भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यूजेज 1 बिट फॉर ईच कंट्रोल सिग्नल। या मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि एक कंट्रोल सिग्नल को 1 बिट रिजर्व करनी पड़ेगी, एक कंट्रोल सिग्नल के लिए 1 बिट रिजर्व करनी पड़ेगी। सो सी इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके।